अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत मौसम से हुई थी। तो यहाँ जब हम सुबह उठे तो मौसम तो आप देख ही रहे हैं कितना प्यारा हो रहा है। ये आमिर भाई दाना डाल रहे कबूतरों को। इतने प्यारे मौसम को देख के ना मेरा बस मन हो रहा था कि मैं कहीं घूमने निकल जाऊँ, बट कैसे जाते, घुमाने वाले तो घर पर थे ही नहीं, और अगर वो होते भी तो वो नहीं लेके जाते क्योंकि रमज़ान चल रहे थे और रमज़ान में तो कहाँ ही निकलना होता। हमारा ये टब ना पानी का हवा चलने की वजह से टूट गया था। मम्मी इसमें पानी रखती है कबूतरों के लिए, और घर में ये काम चल रहा है थोड़ा बहुत। इद्रीस ड्रिल मशीन से बहुत ज़्यादा डर रहा था और ये डर के ना बार बार पलंग के नीचे छुप रहा था। फिर हम लोग लग गए शाम के खाने के लिए। ग्रीन गोश्त बना रही है मम्मी और मैंने रोटी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बना था ये भी। फिर हमने इफ्तारी करी। इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मुझे जाना था सलोन काम से, तो मेरे हस्बैंड मुझे वहाँ लेके गए। और फिर मैं घर आई तो ये मेरी दोनों कज़िन्स हैं, इनको मैंने ही बुलाया था मेरे मेहंदी बनाने के लिए। ज़िक्रा बहुत अच्छी मेहंदी बनाती है और ये आलिया हमेशा उसके साथ फ्री ही आती है। और कोइंसिडेंसली ना ऐसा होता ही है कि जब भी मेरे मेहंदी लगाती है ना नेमा, तो आलिया वहाँ पे होती है और ये हमको बहुत हंसाती है, बहुत इंटरटेन करती है। यहाँ मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। गाइस देखिए कितनी प्यारी इसने मेहंदी लगाई है। और सबसे मुश्किल काम तो ये है कि मेहंदी लगा लो, उसके बाद फिर जो गंद फैलता ना उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो। मानी हमारे लिए सहरी बना रही है। वैसे वो आए तो ख़ुद सहरी करने के लिए थे हमारे पास, बट उन्हीं को बनानी भी पड़ गई वहाँ पे क्योंकि मेरे और मम्मी के हाथ में तो मेहंदी लगी थी तो हम बना नहीं सकते थे। फिर उन्होंने ही बनाया सब्ज़ी और मैंने रोटी बनाई थी। और हमारा पंखा भी ख़राब हो गया था हॉल का, तो ये मामू उसको सुधार रहे हैं। और ये पंखा लगाने में भी बहुत मुश्किल हुई थी। इसको चेक करने के वक्त ना ऐसा झटका लगा था करंट बहुत ज़ोर का, जिसमें मेरे हस्बैंड और मामू दोनों थे। और उस टाइम पे मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये क्या हुआ। एकदम बहुत ज़ोर का आवाज़ आई थी, तो बहुत डरावना था। मुझे तो इलेक्ट्रिक के काम से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए मैं तो करती नहीं हूँ कुछ भी इनमें। यहाँ पे सारा मेरी मेहंदी का कलर चेक करेगा, इस कितना गंदा कलर इसका आया है। और लोग कहते हैं कि मेहंदी का कलर आपके हस्बैंड के प्यार पे डिपेंड करता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ है? अदरवाइज़ मेरा कलर तो बहुत ही बुरा आया था और मैं इसके लिए मेरे हस्बैंड को ही ब्लेम करती हूँ, बट वो हमेशा कोन को ब्लेम करते हैं। और इस टाइम पे तो कोन भी वो खुद ही लेकर आए थे। हमारी शादी की कैसेट आ गई थी तो हमने वो देखी। और ये मेरा निकाह हो रहा है, मेरा टाइम था वो 3 दिन की शादी ऐसे निकली है ना गाइस। और फिर यहाँ अगले दिन की सुबह हो गई थी। आज हमने इदरीस और चुटकी को नहलाना था, तो मैंने सबसे पहले झाड़ू निकाली और ये इन दोनों का शैम्पू है। और ये नहाने में ना बहुत नाटक कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रहा था, बहुत आलसी नहाने का। ये कितना फ़नी लग रहा था ये नहाने के बाद। फिर ये इसको देख के चुटकी कितना घूर के देख रही कि इसके साथ क्या कर दिया है। बट अगला नंबर अब इसी का है। हमने सोचा था कि ये भी बहुत नाटक करेगी नहाने में, लेकिन ऐसा नहीं था। ये बहुत चुपचाप से नहा ली थी। देखिए कितनी आराम से ये मुंह धुलवा रही है, सोप लगवा रही है, बिल्कुल नहीं इसने नाटक करे। फिर यहाँ पे दोनों नहा चुके हैं, हमने ने इन दोनों को नहलाया और फिर ड्रायर से सुखाया, जिसमें भी इद्रिस को बहुत आलसी आ रही थी। गाइस इसका नाम इद्रिस नहीं है, वैसे लियो है। मैं इसको इद्रिस बोलती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे इद्रिस ही जमा हुआ है, जो मुंह से इद्रिस ही निकलता है। वेल इस पे सूट भी करता है बहुत इद्रिस नाम। और इसके नाम के पीछे ना एक बहुत फ़नी स्टोरी है जो मैं आपको कभी सुनाऊंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, या कि इसका नाम हमने इद्रिस क्यों रखा है। और फिर हमने घर धोना था तो हमने वो काम कंप्लीट किया फटाफट से। बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि रात को हमने मेहंदी लगाई थी तो उससे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग करवाई, चांद रात थी तो हमने ईद की शॉपिंग करी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड उनकी पसंद से मुझे चूड़ियाँ दिलवा रहे हैं। उनको चाहिए था कि मैं कश्मीरी चूड़ियाँ लूँ जो कि बहुत ट्रेंड पर है, तो उन्होंने मुझे वही दिलाई। फिर हमने बाज़ार से कुछ सामान ख़रीदना था तो हमने वो ख़रीदा।
थोड़ा सा हम घूमे फिरे, शॉपिंग करी और फिर हम आ गए वापस घर। फिर घर आए तो मम्मी शीर खुरमा बना रही थी और मैंने फटाफट से ना आटा गूंद के रोटियां बनाई, क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी थी। उस दिन लैलतुल जायज़ा की रात थी तो नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी था। और मम्मी और फैज़ी भाई ना शीर खुरमे के लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर रहे हैं और इधर से चुटकी को देखे कैसे काम को सीख रहे हैं। बैठे बैठे ऐसे ही बैठे रहते हैं, ये जब भी कुछ काम करते हैं ना तो हमारे पास आके बैठ जाते हैं और सीखते हैं उस काम को। ये वाला जो शीर खुरमा है ना, ये बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है, हमारे यहाँ बहुत अलग बनता है। ये वाला मैंने पहली बार ही खाया था, नहीं एक्चुअली दूसरी बार खाया था। पिछली बार भी मम्मी ने आया था तो मेरे लिए भेजा था मेरे मायके में, और वो बहुत टेस्टी था, हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद आया था। फिर इस बार तो मैंने बहुत खाया क्योंकि घर में ही बना था, और तरीका भी इसका बहुत अलग होता है बनाने का, और रात भर इसको पकाना पड़ता है। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने मेरे हस्बैंड से मैगी बनाई और मैंने मैगी खाई बनाकर। फिर इसको चक्कर डाल के ना इसको बस छोड़ दिया था पकने के लिए। रात भर ये पक रहा था, मम्मी इसका ध्यान रख रही थी। फिर बस ये हमारा शीर खुरमा बन चुका है। ये देखिए गाइस कितना टेस्टी ये दिख रहा है, और ये खाने में सच में बहुत टेस्टी था। तो ये ब्लॉग हमारा इतना ही था गाइस। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।